सुकन्या समृद्धि योजना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है, ये इसका लाभ कौन कौन उठा सकता है, इसमें एक खाता खुलता है वो खाता कैसे खुलवाए। हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। चलते हैं आगे कि सुकन्या समृद्धि योजना होती है उसमें हम किस किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में इसमें दे रखा है कि हम सबसे पहले पात्रता, इसकी पात्रता क्या क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके आवश्यक दस्तावेज, भाई खाता खुलवाने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है, जो डॉक्यूमेंट होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो खाता खुलता है वो बैंक में खुलता है तो बैंक में इसमें किस प्रकार से लाभ प्राप्त होगा, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब बैंक खाता खुलाएंगे तो इसमें राशि जमा कराएंगे और राशि जमा कराएंगे तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये यदि खाता खुलवाएंगे तो आप ये खाता कहाँ से खोलेंगे, मतलब कि इस सुकन्या समृद्धि योजना को जब लागू करवा रहे हो तो कौन से बैंक से इसे लागू करवाना चाहिए और इसमें कितना पैसा मिलेगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे ऐसे ही आने वाली नई नई योजना या नई नई योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलते हैं आगे। हम पहला टॉपिक है हमारा कि सुकन्या समृद्धि योजना हेतु जो पात्रता होती है, मतलब कि इसमें कौन कौन खाता खुलवा सकता है। इस योजना में बालिका का खाता खुलवाने के लिए यानी कन्या की आयु यानी बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। मतलब कि किसी भी बालिका का आप खाता खुलवाना चाहते हो तो उसकी 10 वर्ष से आयु कम होनी चाहिए। यदि बालिका की आयु 10 वर्ष से अधिक है तो उसका खाता नहीं खोल सकते, मतलब कि जिसकी भी आयु 10 वर्ष से अधिक होगी तो उसका खाता नहीं खोल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस योजना का लाभ दिक्पुत्री मत के लिए भी किया जा सकता है, मतलब कि जिसे आप गोद लिए रखे हो उसके लिए भी ये योजना लागू है तो वो भी सुकन्या समृद्धि योजना में अपना खाता खुलवा सकते हैं। आगे कि पहले 2 बालिकाओं के खाते खोल सकते थे, मतलब कि 2022 के पहले इसमें 2 बालिकाओं पर इसका खाता खुलवा सकते थे, लेकिन 2022 के बाद में यानी 2022 में इसमें 3 बालिकाओं के लिए खाते खोल सकते हैं। मतलब 3 बालिकाओं के लिए इसमें अलाउ कर दिया कि 3 बालिका होगी तब आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं, यानी तीनों बालिकाओं के खाते खुलवा सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना में। ये तो होती है इसकी पात्रता, मतलब कि ये आपके पास यानी 10 वर्ष से आयु कम होनी चाहिए। यदि कोई लड़की को गोद ले रखा है तो वो भी इसमें खाता खुलवा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना में। और तीसरा पॉइंट है हमारा, ये 3 बालिका तक खाते खोल सकते हैं। चलते हैं आगे। हमारा पॉइंट है जो हमारा आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि सुकन्या समृद्धि योजना है तो आवश्यक दस्तावेज। अब इसके कौन कौन से दस्तावेज हैं उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। बालिका का आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है। आगे जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है बालिका का जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र के ही आधार पर आपको अपना आधार कार्ड बनवाना है। यदि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आप कोई से भी ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जाकर आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हो। आगे मूल निवास आपका आपके पास होना जरूरी है। यदि आपका हो तो आपका, यदि आपके पिता का हो तो पिता का, जो भी है मूल निवास आपके पास होना जरूरी है। आगे जो, यदि आप हमारे A to Z ई मित्र ज्ञान पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे ऐसी ही आने वाली नई नई योजना आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलते हैं आगे। सुकन्या समृद्धि योजना है तो दूसरा जो हमारा चौथा डॉक्यूमेंट है कि माता पिता का पैन कार्ड या राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, तीनों हो तो तीनों लेकर जाना है। यदि आपके पास इन तीनों में से जो भी 2 डॉक्यूमेंट है वो आपको आवश्यक लेकर जाने हैं, मतलब कि आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ये तीनों हो तो इनमें 2 भी हो तो चलेगा। आगे चलते हैं। 5वां नंबर जो डॉक्यूमेंट है कि बालिका माता पिता की 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो आपके पास, बालिका की 2 फोटो होनी चाहिए, उनके पिता की 2 फोटो होनी चाहिए और उनकी माता की 2 फोटो, मतलब कि आपके सभी के पास 2 जो पासपोर्ट साइज फोटो होती है वो आपके पास होना जरूरी है। आगे चलते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ। हमने इसके डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा कर ली, इसमें कौन कौन से यानी कौन कौन फार्म मतलब कि सुकन्या योजना हमें जो खोल सकते हैं उसकी पात्रता के बारे में चर्चा की। अब यदि हम खाता खुलवा सकते हैं तो खाता खुलवाएंगे तो इसमें क्या क्या लाभ मिलेगा, मतलब कि आपको सालाना इसमें न्यूनतम राशि इस बैंक के अंतर है आपको 1000 रुपये जमा करानी पड़ती है।
मतलब कि न्यूनतम राशि आपको 1,000 रुपये जमा करानी ही पड़ेगी एक साल में। यदि अधिकतम राशि है, मतलब कि आप एक साल के अंदर मतलब कि 1,50,000 रुपये जमा करवा सकते हो इस खाते में। न्यूनतम आपको 1,000 रुपये और अधिकतम आपको 1,50,000 रुपये की राशि जमा करानी पड़ती है। आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट जो लाभ का है कि सुकन्या समृद्धि योजना में कुल 15 वर्षों तक के प्रीमियम जो राशि होती है वो जमा करानी पड़ती है, जिसकी परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है। मतलब कि ये 15 वर्ष तक तो आपको इसमें 1,000 रुपये जमा कराते हो तो 1,000 रुपये, और अधिकतम मतलब कि इसके बीच में जो भी राशि जमा करा सकते हो जमा करा सकते हो, कुछ भी राशि जमा करा सकते हो बीच में, लेकिन आपको 15 साल तक ये राशि जमा करानी पड़ती है, और ये कंप्लीट होगी 21 वर्षों के बाद। चलते हैं आगे कि इसमें आपको जो वर्तमान में इस पर जो ब्याज दर है, पहले ब्याज दर कम थी, अब इसमें ब्याज दर कितनी होगी, 7.6 इसकी ब्याज दर हो गई है। आगे चलते हैं, अगला जो पॉइंट है हमारा कि प्रीमियम यदि आप मासिक दे रहे हो, यानी महीने पर महीने, यानी हर महीने आप है ना इसके जो प्रीमियम राशि है वो जमा करवा रहे हैं, तो आपको हर प्रत्येक महीने की तारीख 1 तारीख को जमा करानी होगी। यदि आप सालाना इसमें मतलब एक साल में अभी आप 1,000 रुपये जमा कराते हो, आपको हर प्रतिवर्ष अप्रैल को मतलब कि 1 अप्रैल को ये राशि जमा करानी होती है। इसका जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप अपनी जगह, ये सॉरी मतलब कि आप दूसरी जगह भी ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब कि किसी बैंक में ये जो हमारा खाता है, यदि आपको बैंक में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो बैंक को आप चेंज कर सकते हो, मतलब आप उससे उसको चेंज करवा सकते हो, मैं अपना खाता ट्रांसफ़र करवा सकते हो। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है जो लाभ का कि यदि लड़की यानी बालिका यानी 18 वर्ष होने के बाद वो अपना खाता खुद चला सकती है, उसे ये विकल्प उपलब्ध है। मतलब कि ये विकल्प इसमें सुकन्या समृद्धि योजना के जो नियम है उसमें ये नियम भी अवेलेबल है कि लड़की जब 18 साल की हो जाए उसके बाद वो अपने खाते को खुद लेन देन कर सकती है। चलते हैं आगे कि सुकन्या समृद्धि योजना से राशि कब निकाल सकते हैं। यदि हम राशि जमा करा रहे हैं तो उस राशि को कब निकाल सकते हैं। भाई हमने जमा तो करा दी, जमा कराने के बाद राशि हमें वापस पुनः प्राप्त होगी, तो वो कब प्राप्त होगी, तो वो इसमें कुछ पॉइंट है कि बालिका 18 वर्ष पूरे होने पर उसकी उच्च शिक्षा, मतलब कि उच्च शिक्षा की जो पढ़ाई हेतु है आप 50% की राशि बाहर निकाल सकते हो। ये इस सुकन्या समृद्धि योजना के नियम में लिखा हुआ है कि आप उच्च शिक्षा के लिए, बालिका की उच्च शिक्षा के लिए आपको 50% राशि निकाल सकते हो। एक तो इस तरीके से आप राशि निकाल सकते हो 50%, और पूरी फिर आगे निकलेगी। आगे यदि बालिका को कोई खतरनाक बीमारी से मृत्यु हो जाती है तो उस समय खाते से राशि निकाल सकते हो या फिर खाता बंद कर सकते हो। कि बालिका भी, अब बालिका की मृत्यु हो गई तो ये बालिका के लिए था, तो यदि इसमें बालिका नहीं है तो फिर ये खाता बंद कर सकते हो और वो राशि निकाल सकते हो। दूसरा जो तीसरा पॉइंट है हमारा कि माता पिता की मृत्यु हो जाती है तब अपने खाते को बंद करा सकते हो या फिर राशि निकाल सकते हो। ये एक में तीसरा पॉइंट है कि यदि माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो माता पिता ही उसके जो 18 वर्ष तक पूरे होने पर वो जो प्रीमियम राशि है वो जमा कराते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर प्रीमियम कोई नहीं जमा कराएगा। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि उस खाते को हम बंद करवा सकते हैं। अगला, इस में पैसे निकाल सकते हैं। अगला जो चौथा पॉइंट है जो निकालने की राशि कैसे निकालेंगे, से सुकन्या समृद्धि योजना के खाते की परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है। मतलब कि ये जब 21 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप इस खाते से राशि निकाल सकते हो या फिर खाते को बंद कर सकते हो। राशि निकाल भी सकते हो या फिर खाते को बंद भी कर सकते हो। इस प्रकार से हम ये 4 तरीके से पैसे सुकन्या समृद्धि योजना से निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा कैसे जमा करें, मतलब कि किस प्रकार से इसको पैसे को जमा करा सकते हैं, वह कैसे जाकर या बैंक की शाखा जाकर कैसे जमा कराएंगे। इसमें लिखा है कि सुकन्या समृद्धि योजना में 15 वर्षों तक पैसा जमा कराना था, ये हमने पहले चर्चा की ली। यदि आप मासिक दे रहे हो तो हमें मासिक किस्त है तो हमें 12 महीने तक 12 किस्तें होगी। यदि आप मासिक जमा करा रहे हो तो 12 महीनों तक 12 न्यूनतम किस्तें जमा होगी। यदि आप सालाना जमा करा रहे हो तो आपको एक किस्त होगी, साल में एक किस्त आएगी। यदि हर महीने जमा करा रहे हो तो 12 किस्तें होगी। तो इन किस्तों को आप किस प्रकार से जमा करा सकते हैं, तो इसमें हमें 4 तरीके से हम इन पैसों को जमा करवा सकते हैं। यदि आप बैंक जाकर नगद दे सकते हो,
आपके पास चेक हो तो चेक के द्वारा इस बैंक पे इस खाते में पैसे डाल सकते हो। आपके पास डिमांड ड्राफ्ट की बैंक की डिमांड ड्राफ्ट की सहायता से आप इसमें पैसे जमा करा सकते हो। यदि इस सुविधा में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उपलब्ध है तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी इसमें इस राशि को जमा करा सकते हो। ये 4 तरीक़ों से आप बैंक में राशि जमा करा सकते हो, मतलब इस खाते में राशि जमा करा सकते हो। आगे चलते हैं। आगे से सुकन्या समृद्धि योजना कहाँ से करवाएं, मतलब किस बैंक से या किस शाखा से इस सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाए, इस योजना में हम भाग ले उस बालिका के लिए। इस बालिका के लिए सुकन्या योजना के खाते मुख्यतः पोस्ट ऑफिस में खोले जाते हैं। किस में खोले जाते हैं? मुख्यतः पोस्ट ऑफिस से खुलवाए जाते हैं। यदि इसके साथ ही लगभग सभी सरकारी बैंकों से भी इस योजना का खाता खुलवाकर इसमें निवेश किया जा सकता है। मतलब कि आप किसी भी सरकारी बैंक, हमारे जो अभी वर्तमान में 25 सरकारी बैंक है उनमें या 16 सरकारी बैंक है उनमें आप ये योजना खुलवा सकते हैं, इसका खाता खुलवा सकते हैं। और मुख्यतः ये सभी है ना, ये जो योजनाएं होती है वो पोस्ट ऑफिस हमारे जो खुलवाते हैं उसमें यह खाता खुलाया जाता है। आगे चलते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं A to Z ई मित्र ज्ञान पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे ऐसी ही नई नई योजना की संपूर्ण जानकारी आपको बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।